हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अगर हम देखें जी तो आइए, है ना, एक आप जानते होंगे एक फार्मूला जिससे एक रूल है कि ये देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है और इसका लिमिट 0 से ए है डी एक्स, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये एक फार्मूला मतलब एक रूल है कि अगर हम ये दो लिमिट का सम माइनस एक्स इस एफ के अंदर पुट कर सकते हैं तो भी जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो सेम रहेगा। मतलब अगर ये आए तो ये भी आए रहेगा, ठीक है। इसे आप कंट्रास्ट कर लीजिए कि अगर एक लिमिट है, एक इंटीग्रल है जिसका लिमिट गिवन है, तो उसके अंदर जो एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वो दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं और उससे इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा। तो हम इस तरह यहाँ पे ये करेंगे। यहाँ पे ये क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस है और कॉस और साइन इंटर कन्वर्टिबल हो सकता है अगर पाई/2 माइनस एक्स कर दें, और यहाँ हमको उस फॉर्म में दिख रहा है तो हम ये ज़रूर करेंगे ताकि हम इसे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 0 से पाई/2 है, यहाँ पे क्या करेंगे कॉस पाई/2 माइनस एक्स, 0 प्लस पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ठीक इसी क्वेश्चन वन मान लेते हैं, तो जो जहाँ कॉस है वहाँ साइन हो जाएगा, जहाँ साइन है वहाँ कॉस हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब 1+2 करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i, ठीक है, 2i इक्वल्स 2 हो जाएगा। क्योंकि लिमिट सेम है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर लिमिट सेम है तभी आप दो इंटीग्रल को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज लिमिट सेम नहीं रहा तो इंटीग्रल ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अब हम देखिए यहाँ पे 1 है नीचे, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है सिर्फ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, 1 को ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इसको तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन 1 को ऐड करने से क्या हो जाएगा ना, ये कट जाएगा और 1 बन जाएगा, तो इससे कुछ आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऐड किए तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि बात बराबर रहे, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ये पार्ट को अलग कर लेंगे और ये जो ये पार्ट है इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये तो सेम है तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो हम सीधा इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx हो गया माइनस लिमिट पुट करिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि लिमिट अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो लिमिट पुट नहीं करने पे मे भी आपका मार्क्स मे भी क्या कटता है ये मार्क्स। तो ये कट के 1 हो जाएगा, यहाँ से dx इंटीग्रेशन x, तो और ये लिमिट पुट करने पे पाई/2, क्योंकि ये सिंपल तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये सिंपल है। अब देखिए इस फॉर्म में जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट आ गया, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्म में क्या किया जाता है, अगर आपको याद है कि अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म रहता है तो हमें बताया जाता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x/2 के फॉर्म में कर लिया जाए, ताकि क्या होगा ना, उससे आसानी हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो देखिए इधर मैं बताता हूँ, साइन एक्स को आप क्या लिखेंगे, tan x के फॉर्म में, tan x/2 के फॉर्म में, क्योंकि जो साइन है और साइन और tan का रिलेशन इस तरह होता है कुछ, ठीक है, ये साइन का रिलेशन हो गया, कॉस का रिलेशन कुछ इस तरह होता है। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर tan और साइन कॉस को tan में कर लेंगे ना तो यहाँ पे ऊपर में ना सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, जो कि tan का डिफ्रेंसिएशन होता है, और टी डी टी वहाँ पे इसको टी मानेंगे तो वो उसका डी टी के फॉर्म में आके मतलब सिंपल हो जाएगा। तो वही किया जाए यहाँ पे, माइनस
dx अपॉन, इसको पुट कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ तक आई हो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार ज़रूर दोबारा देखें। ये जो है ये चीज़ हो सकता है आपको, ये तो होना चाहिए आपको याद, क्योंकि ये तो मतलब 11th में पढ़ाया जाता है। तो अब क्या करते हैं इसको, अब इसको प्रोसेस करके सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होगा ना, अब ये तो सिंपल एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो आपको मतलब आता ही होगा इसमें। तो अगर नहीं आता तो फिर आई डोंट थिंक कि 12th में आप होंगे इस समय, ये आना चाहिए बेसिक। देखिए ये ऊपर चले जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे खुद तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको तो ये सिंपल ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, tan(x/2) को t मानिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनते हैं, sec² x/2 इंटू हाफ, ये dt के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2dt। इसके जगह ये है गया ना, इसके जगह आप 2 उधर से ले 2dt लिख देंगे। तो sec² x/2 dx के जगह क्या लिख देंगे आप, 2dt लिख देंगे, ठीक है। देख सकते हैं हाँ, इधर से 2dt लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। तो इधर ये देखिए ये हम यहाँ तक किए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे बढ़ने देंगे। तो अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2i जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2i हो जाएगा π/2 माइनस, ये देखिए 2 पुट करेंगे 2dt, ठीक है। अब अभी लिमिट नहीं पुट करें क्योंकि फिर अगर लिमिट पुट करना होगा तो हमको टी के हिसाब से पुट करना होगा। तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, हम सीधा एक बार जब पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली tan के फॉर्म में ही लाके ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी नहीं कर रहे हैं पुट लिमिट, आई होप आप समझ जाएंगे। तो 2 + 2 tan(x/2) को टी लिए थे, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके यहाँ 2 कैंसिल, तो 2i बस यहाँ से dt अपॉन 1 + t, ये तो ln 1 + t हो जाएगा, ये जिसको log बेस ई बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको आई होगा यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। log बेस ई 1 + t, t को आप क्या लिखेंगे, tan(x/2) x/2। अब क्या करना है, बस हो गया। अब तो लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। तो tan x को अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 माइनस log, यहाँ 0 पुट कर π/2 ना, तो 0 पुट करने पे देखेंगे अगर, तो देखिए 0 पुट करने पे ये जो है वो log 1 बनेगा जो कि 0 के बराबर होगा। और अगर π/2 पुट करेंगे तो ये π/4 होगा जो कि log 2 के बराबर होगा। तो सिंपल ये फाइनली log 2 की लिमिट पुट करने पे ये फाइनली log 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा π/4 माइनस हाफ log बेस ई 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।